मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्त्वार सूत्र जी ग्रंथ, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र है, और इस ग्रंथ के 5वें सूत्र पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। और सूत्र का विषय है निक्षेप। हमने कल निक्षेप के कितने भेद हैं इसको रिकॉल किया। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप, भाव निक्षेप। और अपन ने 5th पॉइंट पे थोड़ी सी चर्चा भी की है ना। देखो एक बार पढ़ते हैं। स्थापना निक्षेप में बताना मात्र आरोपित है, उसमें वह मूल वस्तु कदापि नहीं होती। 1 मिनट होल्ड करना सभी लोग हैं। चलिए, तो अपनी क्या चर्चा चल रही थी कि स्थापना निक्षेप में बताना मात्र आरोपित है, उसमें वह मूल वस्तु कदापि नहीं होती। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मूल वस्तु नहीं होती, परंतु फिर भी उसके साथ जो हम व्यवहार करेंगे वो मूल वस्तु जैसा करेंगे। देखो ये गजब की बात है, क्योंकि हमने स्थापना की है ना। जैसे अपना प्रयोजन अपन ने दृष्टांत से स्थापना का स्वरूप समझने की कोशिश की। अपना प्रयोजन तो मूल में देवशास गुरु से है और अपने आप से है ना। तो यदि हम पाषाण खंड में हमने यदि स्थापना महावीर भगवान की है, तो फिर हम उनको महावीर भगवान की तरह ही हमारे लिए पूज्य है वो, है ना। और पार्श्वनाथ भगवान की है तो पार्श्वनाथ भगवान की तरह, ऐसा। ठीक है। हमें ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम निक्षेप पढ़ रहे हैं और यहां से हमने इस बात को जाना है, तो हमें ध्यान क्या रखना है। ये मूल वस्तु नहीं है, वे तो अभी सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, परंतु हम अपनी विशुद्धि के लिए, अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करने के लिए हम उन देवशास गुरु के समीप जा रहे हैं, क्योंकि हमें उनसे हमारा स्वरूप समझना है, हमारा पर्पस सॉल्व होता है वहां से। तो स्थापना को स्थापना समझना, उसमें क्या पूज्यता है वो पूज्यता को समझना और अपना प्रयोजन साधना, और फिर भी ये समझना कि ये मूल वस्तु नहीं है। देखो कैसा लिखा है। जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही। जिन प्रतिमा जिनेन्द्र भगवान के समान है। देखो एक बात। दूसरी बात, ये जो जिनेन्द्र प्रतिमा है ना, इसके द्वारा जीवों का, भव्य जीवों का उसी प्रकार से उपकार होता है जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा साक्षात समवसरण में विराजमान हो। थोड़ी सी चर्चा करते हैं इसी विषय पर। देखो केवली परमात्मा साक्षात समवसरण में विराजमान है। केवली परमात्मा साक्षात समवसरण में विराजमान है, और यदि हम उनके स्वरूप को नहीं जाने तो साक्षात परमात्मा क्या हमें सम्यक दर्शन करा देंगे? लोग ऐसा भेद बनाते हैं। सही बात है, साक्षात की तो अलग ही बात है। बोलो, तो क्या वे हमें सम्यक प्रकट करा देंगे साक्षात? बोलो बोलो। और हमें उनका स्वरूप का पता है और हम दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, तो वो दिव्य ध्वनि भी तो भाषा ही वर्गणा है ना। तो हमें वहां अनंत भगवान की आत्मा दिख रही, परमोदारिक दिख रही है, और जो सुन रहे हैं
वो भी भाषाई वर्गणा है, ध्वनि है, दिव्य ध्वनि है, वो भी। दो बातें हो गई। अच्छा, तीसरी बात कि केवली परमात्मा हमको आत्मा हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह तो दिखा नहीं देते। वे भी क्या बोला, वे भी हमको आत्मा हाथ पर रख के तो दिखा नहीं देते। चाहे केवली परमात्मा के सामने साक्षात समर्षण में जाए तो भी प्रमाण नए निक्षेप से हमको ही वस्तु समझनी पड़ेगी। पॉइंट समझ में आया। और अभी यहां पर जो हम दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं, ये जो ग्रंथ है वो दिव्य ध्वनि है, वो उनसे ही चली आ रही है परंपरा से। इसमें कभी भी भेद नहीं डालना। और देखो, जिन जीवों ने पूर्व में तत्व निर्णय किया होता है और वो अष्टांगी का महापर्व में जाते हैं, जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को देखते हैं, तो जैसा समर्षण में बैठा हुआ जीव सम्यक्त को प्राप्त करता है, वैसे ही प्रतिमा के सामने बैठकर कोई जीव सम्यक्त को प्रकट करता है। इसलिए भेद नहीं डालना। और मंदिर में जाकर भगवान की प्रतिमा को देखकर उसी तरह का अहोभाव, उसी प्रकार का व्यवहार उनके प्रति जैसा हम समर्षण में जाकर करेंगे, वैसा का वैसा। इसलिए बहुत सावधानी रखी जाती है मंदिर में दर्शन करते हुए। ये बहन जी कब आ गई, तुम कब आ गई, जी क्या पहने आई, जी कैसे आ गए, जी तो बहुत अच्छे हैं, जी तो ऐसे ही हैं। वहीं पे पूछने लगे, वहीं पे बातें करने लग गए। बिल्कुल मौन लेके जाओ, नियम लेके, निस्सही निस्सही बोल के तो प्रवेश ही करते हैं। बोलने का नाम थोड़ी निस्सही है। ये स्थापना निक्षेप की ताकत है। परंतु स्यादवाद, आप तो ये बोलो, इस मूर्ति को भगवान माने कि नहीं माने, हाँ ना में उत्तर दो। बोलो, दे सकते हो। स्यादवाद जैनी मतलब स्यादवादी। स्थापना मतलब वही एक अपेक्षा से यह वही है। हम स्थापना निक्षेप से बात करेंगे और फिर भी ये मूल वस्तु नहीं है, वे तो सिद्ध क्षेत्र में विराजमान है, उसको भी स्वीकार करेंगे। एक अपेक्षा से है भी और एक अपेक्षा से नहीं भी है। ये है स्यादवाद। पॉइंट समझ में आया। ऐसी अद्भुत बात है, उसमें मूल वस्तु कदापि नहीं है, वह वहां कदापि नहीं हो सकती। और द्रव्य निक्षेप में अब देखो, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। अपन ने पंच कल्याणक में इंद्र प्रतिष्ठा की, तो जितनी देर स्टेज पर बैठे हैं उतनी देर इंद्र हैं। तो इंद्र तो भोजन करते नहीं है, कथनचित हैं और कथनचित नहीं है, मूल वस्तु नहीं है वे। तो वे तो भोजन आहार पानी तो कुछ करते नहीं, उनके तो कंठ से अमृत झरता है। तो इनके कहाँ कंठ से अमृत झर रहा है, तो खाना खाने बैठ गए, पानी पीने बैठ गए। पॉइंट समझ में आ रहा है। ये स्थापना की शक्ति समझना और ये समझना कि ये मूल वस्तु नहीं है, दोनों बातों को समझना है। और द्रव्य निक्षेप में वह मूल वस्तु भविष्य में प्रकट होगी या भूतकाल में थी, दोनों के बीच सामान्यता इतनी है। कल ये बात शायद हो गई थी कि वर्तमान काल में वह दोनों में विद्यमान नहीं है और उतने अंश में दोनों में अविद्यमान है। ये बात यहाँ पर कही जा रही है। अब देखो, छठवां पॉइंट और बहुत गंभीर है। छठवां पॉइंट कैसा गंभीर है। भगवान के नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप शुभ भाव में निमित्त हैं। ये स्थापना निक्षेप शुभ भाव में निमित्त बनते हैं।
नाम स्मरण करना, अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध अरंत सिद्ध। नाम स्मरण भी शुभ भाव में निमित्त बनते हैं, नाम निक्षेप भी। क्या निर्मित है? क्या निर्मित लिखा है इसमें, निर्मित शुभ भाव के निर्मित है, निर्मित नहीं, निमित्त। निमित्त करेक्शन कर लेना, शुभ भाव के निमित्त हैं, है ना। अपन जाप दे रहे तो क्या कर रहे? जाप दे रहे तो भगवान के नाम को स्मरण कर रहे हैं। काय में निमित्त बन रहा है? शुभ भाव में निमित्त बन रहा है। और भगवान की प्रतिमा स्थापना काय में निमित्त बन रहे हैं? शुभ भाव में निमित्त बन रहे हैं, इसलिए व्यवहार है। ठीक है। द्रव्य ने, अब देखो ये जो कल पढ़ी थी अपन ने, परसों पढ़ी थी, तो वो वाली बात फिर से यहाँ पे आ रही है, अपनी अनंत पर्याय भविष्य की। देखो यहाँ पे भी आ रही है ये वाली बात। द्रव्य निक्षेप निश्चय पूर्वक व्यवहार होने से अपनी शुद्ध पर्याय थोड़े समय के पश्चात प्रकट होगी, यह सूचित करता है। भव्य जीवों को शुद्ध पर्याय प्रकट होगी, सम्यक दर्शन प्रकट होगा, संयम दशा प्रकट होगी, साधु दशा प्रकट होगी, अनंत दशा प्रकट होगी, सिद्ध दशा प्रकट होगी भविष्य में। ठीक है, ये सूचित करता है। भाव निक्षेप निश्चय पूर्वक अपनी शुद्ध पर्याय होने से धर्म है, ऐसा समझना चाहिए। क्या समझना चाहिए? वर्तमान में जो पर्याय है वो भाव निक्षेप से पर्याय, द्रव्य नहीं। द्रव्य तो परिपूर्ण है ना। और वर्तमान में जो अवस्था है उसको स्वीकार करना, और ये स्वीकार करना कि धर्म परिणति तो संवर निर्जरा है। भाव धर्म क्या चीज है? भाव धर्म शुद्धात्मा के आश्रय से प्रकट होने वाली पर्याय। ये सात तत्व के भाव वासन में ये सारी बातें पकड़ में आएंगी। सात तत्व के नाम सीखना, उनकी परिभाषा सीखना, और फिर उनका बराबर भाव वासन होना। ये भाव निक्षेप से जानना सात तत्वों को। निश्चय और व्यवहार का स्पष्टीकरण इसके बाद के सूत्र की टीका में किया है, और विशेष चर्चा अपनी निश्चय व्यवहार की आएगी, सो देखेंगे। ठीक है, अब अपन शुरू कर रहे हैं छठवां सूत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है छठवां सूत्र। अभी देखो क्या कह रहे हैं। अधिगम के उपाय क्या हैं? अर्थात ज्ञान करने का, किसी भी वस्तु का ज्ञान करने का उपाय क्या है? कैसे हमें किसी भी वस्तु का ज्ञान हो? एकदम सिंपल सी बात है। हमें आम का ज्ञान कैसे हो? तो प्रमाण और नय से आम का ज्ञान होता है। प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्रमाण और नय से होता है। प्रत्येक, और हमारा पर्पज है अपने आप को जानना, जीव को जानना। तो जीव का ज्ञान भी कैसे होएगा? प्रमाण और नय से। समझ आई बात? तो इस सूत्र का क्या सूत्र है ये? प्रमाण नयी रदिगमः। प्रमाण नयी रदिगमः अर्थ सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय और जीवादि तत्वों का ज्ञान प्रमाण और नयों से होता है। बोलो, यदि हम किसी वस्तु को प्रमाण से नहीं जानेंगे, प्रमाण के दो अर्थ होते हैं। अभी आपको समझना पड़ेगा कहां पर प्रमाण का क्या अर्थ है। वही वापस वही शब्द हैं असंख्यात, और भाव हैं बहुत सारे। तो एक ही शब्द का प्रयोग कई कई अर्थों में लगता है। एक तो प्रमाण का अर्थ है ऑथेंटिक। एक प्रमाण का क्या अर्थ है? ऑथेंटिक, सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, राइट नॉलेज। जो राइट नॉलेज है उसको कहते हैं ये प्रमाण ज्ञान है, ऑथेंटिक ज्ञान है।
कौन सा ज्ञान ऑथेंटिक है? जो पूरी वस्तु को जाने बराबर से, आधी अधूरी वस्तु को जाने तो थोड़ी वो प्रमाण ज्ञान है। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया आम का, अपन ने बोला कि आम पीला पीला होता है, तो पीला पीला तो संतरा भी होता है, तो वो संतरा उठा लाया आम समझ के, क्या आपने बोला था पीला पीला होता है। प्रमाण से जानना, उसके सर्व अंशों को जानना, उसकी शेप साइज को जानना, ये पूरा प्रमाण का आम। ऐसा एक प्रमाण का अर्थ तो क्या हुआ? सम्यक ज्ञान, ये प्रमाण है। और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये प्रमाण और नए दोनों ज्ञान की पर्याय है। लिख लो बोल्ड लेटर्स में, प्रमाण और नए कौन होते हैं? बोलो। प्रमाण नए द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? पर्याय है। प्रमाण और नए दोनों ज्ञान की पर्याय है। ज्ञानी तो जानती है कोई वस्तु को, स्व को जाने या पर को जाने, ज्ञानी तो जानेगा। अब ये क्या बात चल रही थी? अधिगम के उपाय, ज्ञान करने के उपाय, किसी पदार्थ को जानने के उपाय। उपाय क्या है? प्रमाण और नए। प्रमाण नए फिर कौन हो गए? जानने का उपाय कौन करेगा? ज्ञान। द्रव्य गुण पर्याय में प्रमाण और नए है पर्याय। अब कौन सी पर्याय तो अनंत होती हैं, तो ज्ञान की पर्याय है, श्रद्धा की पर्याय है कि चारित्र की पर्याय है? बोलो। सबकी पर्याय है। किसकी पर्याय है प्रमाण और नए? ज्ञान की। ज्ञान की पर्याय है। श्रद्धा चारित्र की पर्याय भी प्रमाण और नहीं है, नए नहीं है। और ज्ञान की पर्याय भी कौन सी ज्ञान की पर्याय? ज्ञान की पर्याय 5 प्रकार की होती है। मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। बोलो। श्रुत ज्ञान की। ओनली श्रुत ज्ञान। बहुत बढ़िया। ओनली श्रुत ज्ञान में नए होते हैं। प्रमाण और नए ओनली शुद्ध ज्ञान में होते हैं, न मति ज्ञान में होते, न अवधि ज्ञान में, न मर पर्य ज्ञान में, न केवल ज्ञान में। ये बहुत सैद्धांतिक चीज है, हमको एकदम पकड़ने में आनी चाहिए। मति ज्ञान की 5 पर्याय, मति, शुद्ध, अवधि, मन, पर्य, केवल ज्ञान। और 5 और 3 वो ले लो, को मति, को शुद्ध, को अवधि, तो 8 पर्याय हो गई, है ना। और प्रमाण ने तो सम्यक ज्ञान में ही होंगे, सो 3 हटा दो। तो ये प्रमाण और ने कौन सी पर्याय में होते हैं? कि श्रुत ज्ञान की पर्याय में। ठीक है। अब देखो शुद्ध ज्ञान की पर्याय कितनी बढ़िया है, कितनी बढ़िया है शुद्ध ज्ञान की पर्याय, कि इसमें, इस शुद्ध ज्ञान की पर्याय में पूरी वस्तु को देखने की चॉइस है। ये शुद्ध ज्ञान इतना कलाकार है कि पूरी वस्तु को देख ले, उसके खंड खंड को देख ले। ये शुद्ध ज्ञान में ही कलाकारी है। क्या बोला? मति ज्ञान नहीं देख पाता ऐसे, अवधि मन पर्य ज्ञान नहीं, और केवल ज्ञान तो बिल्कुल ही नहीं देख पाता। केवल ज्ञान में तो ऐसी कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्यों नहीं है? कोई बता सकता है केवल ज्ञान में प्रमाण और नए का ऑप्शन क्यों नहीं है? बोलो। लॉजिक से बता सकते हैं? क्योंकि वह मति शुद्ध ज्ञान में दूसरे मन की बात तो जानता है। केवल ज्ञान हो गई। सभी केवल ज्ञान में लोकालोक झलकता है। केवल ज्ञान की वो ज्ञान एक एक करके स्पष्ट झलकता है, क्योंकि वह पूर्ण ज्ञान है। शांतनु जैन नहीं बोल रहे कुछ भी। केवल ज्ञान पूर्णता स्पष्ट झलकता है।
क्रम से नहीं जानते। वाह सभी पदार्थों को साथ जानते हैं। वाह, ये आया आंसर, वाह। सभी वस्तुओं को युगपत एक साथ संपूर्ण तरीके से जानते वो हैं। तो वो तो एक साथ जानते हैं ना, उनको पहली बात तो उन्हें मुख्य गौड़ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी बात, उनको मुख्य गौड़ करने का ऑप्शन नहीं है केवल ज्ञान में। उन्हें तो पूरा लोकालोक झलक ही रहा है, चाहे कि हम इसको मुख्य कर दें, इसको गौड़ कर दें। देखो चाहा चाही वहां कुछ होती नहीं है, अपन तो समझने के लिए बात कर रहे हैं, चाहा चाही भी नहीं होती वहां पे। दूसरी बात, वहां मुख्य गौड़ की व्यवस्था ही नहीं है। जब संपूर्ण द्रव्य, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर्याय अनंता सबको जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता, अब किसको मुख्य करेंगे, किसको गौड़? ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। केवल ज्ञान के पास ऑप्शन नहीं है कि हम किसी को मुख्य कर दें, किसी को गौड़ कर दें। समझ आ रही बात? और सुनो, अवधि ज्ञान। आंसर क्या था? आंसर क्या था इसका सही? इसका आंसर ये है कि ये जो श्रुति ज्ञान है ना, श्रुति ज्ञान, तो ये क्या करेगा, ये पूरी वस्तु को भी जान लेगा। और सुनो, और उसका चॉइस हो कि नहीं, हमें तो एक को मुख्य करके एक कोई अंश को जानना है, तो एक अंश को भी जान सकता है, दूसरे अंश को जान सकता है, तीसरे एक को भी जान सकता है। एक को गौड़ कर देगा ना तो उसको नहीं जान रहा, लेकिन दूसरे को जान रहा है। लेकिन केवल ज्ञान में तो ऑप्शन नहीं है ना कि इसको जाने और इसको नहीं जाने, इसको अभी मुख्य कर दें, इसको गौड़ कर दें, ऑप्शन नहीं है ना वहां पे, तो सभी झलक रहा है एक साथ। ये कहना है, टेक्निकल बात है। ज्ञान को छोड़ के किसी में भी ये ऑप्शन नहीं है, ये किसी में भी नहीं है। और दूसरी तीसरी बात, जो मन पर्य ज्ञान है वो किसी अन्य के मन की बात जाने, तो वो हमारे किस काम का? हमें क्या मतलब है कोई क्या सोच रहा है हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, देश के बारे में, उनके बारे में। एक बात हो गई। अवधि ज्ञान का विषय भी क्या है? अवधि ज्ञान का विषय भी वो पुद्गलात्मक थिंग्स है, तो हमारा उससे भी क्या प्रयोजन से देगा? सो जो आकर्षण होता है ना, अच्छा अवधि ज्ञान होगा तो कितना अच्छा होएगा। तो और ज्यादा अगर तुम्हारे पास तत्व ज्ञान नहीं है और अवधि ज्ञान मन पर्य ज्ञान हो जाए तो और पागल हो जाएगा व्यक्ति। पहली बात तो मन पर्य ज्ञान भावलिंगी संतों को ही होता है और किसी किसी को होता है, बहुत विशेष विशुद्धि वालों को होता है। पहली बात तो देखो ये समझना, लोक में भी जिसमें जो सामर्थ्य होती है ना उसको वो चीज मिलती है, जिसमें सामर्थ्य नहीं हो ना तो उसको प्रकृति में ही चीजें नहीं मिलती। देख लो, पॉइंट समझ में आया? तो वे हमारे कुछ काम के नहीं है, इसलिए उनका अट्रैक्शन मिट गया। अट्रैक्शन, अवधि ज्ञान हुए तो अच्छा है, मन पर्य ज्ञान हुए तो कितना अच्छा, क्या अच्छा है? अरे तत्व ज्ञान हो तो अच्छा है, और तत्व ज्ञान के लिए शुद्ध ज्ञान है हमारे पास। समझ आ गई बात? और उसका फल केवल ज्ञान है। ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, अवधि मन पर्य ज्ञान केवल ज्ञान को नहीं लेके आते हैं। ये शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है। गजब की बात है। इसलिए अब ये पूरी चर्चा क्यों की? अपनी महिमा है, अपने ज्ञान की महिमा है, किसी दूसरे का अट्रैक्शन नहीं है हमारे को। ठीक है, तो ये प्रमाण और न कौन हुए? ज्ञान की पर्याय नंबर एक। नंबर दूसरी बात, प्रमाण ज्ञान की दो स्वरूप हैं। नंबर एक तो ऑथेंटिक ज्ञान, सो सम्यक ज्ञान, इसको प्रमाण ज्ञान कहते हैं। नंबर दो, पूरी वस्तु को जाने वो प्रमाण ज्ञान। जैसे हमारे प्लॉट का एरिया है 30x60 स्क्वायर फीट, तो 30x60 पूरे प्लॉट एरिया को जाने तो हमने अपने प्रमाण को जान लिया। वस्तु का प्रमाण और राइट नॉलेज, ये दो जगह पर प्रमाण ज्ञान शब्द का यूज होता है। समझ आ गई बात?
और धीरे धीरे भाव भाषण होएगा। देखो, सच्चे ज्ञान को, निर्दोष ज्ञान को, अर्थात सम्यक ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। पहली बात आ गई, ऑथेंटिक ज्ञान, पहली बात आ गई यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो, अनंत गुणों या धर्म का समुदाय रूप अपना, देखो, अनंत गुणों का समुदाय, अनंत धर्मों का समुदाय, उस पूरी वस्तु को जानना, वो पूरी वस्तु, उसका नाम भी प्रमाण है। ये प्रमाण की वस्तु है। ये क्या है? ये प्रमाण की वस्तु। ठीक है, वो प्रमाण अपना तथा पर का स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। ये पेंसिल टोटल इतने फीट की है, इतने इंच बाई इतने इंच, और ऐसी ऐसी, हमने पूरी पेंसिल को जाना, तो ये पेंसिल का प्रमाण है। दिस इज प्रमाण ऑफ दिस पेंसिल, पेंसिल का प्रमाण है। इतने इंच बाई इतने इंच बाई इतने, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ये पेंसिल का प्रमाण है। तो इसको भी हम प्रमाण कहते हैं। और पेंसिल को ज्ञान पेंसिल जान रहा है, पेन नहीं जान रहा, कॉपी नहीं जान रहा, मोबाइल नहीं जान रहा, पेंसिल को पेंसिल जान रहा है। तो इस ज्ञान को भी प्रमाण ज्ञान कहते हैं। ऑथेंटिक ज्ञान, राइट नॉलेज, ये प्रमाण ज्ञान। दो है, एक वस्तु का प्रमाण, जिस वस्तु को हम जान रहे हैं उसका प्रमाण। ठीक है, ऐसा हो गया कि एक उसकी फिजिकल आउटर जो अपीयरेंस होती है वो, और उसके बारे में पूरी नॉलेज। वो ऐसी फिजिकल वर्ड क्यों यूज कर रहे हो? फिजिकल अपीयरेंस क्यों यूज कर रहे हो? सबका स्व पर दोनों को फिजिकल वर्ड हटा दो, क्योंकि फिर तो वो पर को ही जानने के काम आएगा, फिर स्व को जानने वाला नहीं। फिजिकल नहीं, एनीथिंग, एनी वस्तु। फिजिकल अपीयरेंस नहीं बोलो। आत्मा की कौन सी फिजिकल अपीयरेंस है? पॉइंट समझ में आया? एक एक शब्द कितना महत्वपूर्ण है। फिजिकल अपीयरेंस नहीं बोलना है, क्या बोलना है? वस्तु, संपूर्ण वस्तु। हाँ जी, पर। हाँ, ठीक है। देखो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम लोग ऐसी हवाई बोलते रहते हैं ना, जिनवाणी पढ़ पढ़ के वो शब्द बोलना सीख जाते हैं, हमें प्रमाण ही नहीं पता। जब प्रमाण नहीं पता तो निर्णय कैसे पता चलेगा? जब पूरी वस्तु ही नहीं पता तो वस्तु के अंश का कैसे पता? और जब वस्तु के अंश का नहीं पता, उसमें अन्य अंश भी मौजूद है, तो मुख्य गौड़ करके बोल रहे हैं, तो तुम्हारे ज्ञान में पूरी वस्तु ही नहीं है, तो वस्तु का अंश कैसे? समझ आ गई बात? अगर प्रमाण के लिए पर वस्तु का स्वरूप भी आना आवश्यक है। किसी भी वस्तु को, विश्व की किसी भी वस्तु को प्रमाण और नय से जाना जाता है। एनीथिंग। ये प्रश्न नहीं है। तो जैसे ये कहा कि अनंत गुणों या धर्म का समुदाय रूप अपना, मतलब स्वयं का, तथा पर वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा जाना जाता है। तो दो कंडीशन लग गए, स्व का भी जाना और पर का भी जाना। तभी तो अपन बार बार शब्द यूज कर रहे हैं, एनीथिंग, चाहे वो स्व हो चाहे पर हो, एनीथिंग। इसलिए तो शब्द यूज कर, प्रीति ने बोला तब भी यूज करा, आपने बोला तब भी यूज, एनीथिंग। स्व को भी प्रमाण से जानना। एनीथिंग में एक तो आएगी, एक वस्तु। अरे किसी भी वस्तु को, एनीथिंग मतलब किसी भी वस्तु को। तब भी वहाँ यूनिट तो एक ही हुआ ना। हाँ, एक ही प्रमाण की, प्रमाण अपने आप में एक सिंगल आइडेंटिटी है। हाँ, तो यहाँ पे अपना तथा पर वस्तु का स्वरूप दो बातें आ गई। ओहो, किसी भी वस्तु को प्रमाण के द्वारा जाना जाता है, चाहे अपना मतलब स्व आत्मा। ऐसा थोड़ी अपनी पत्नी दुकान मकान बच्चे और दूसरे के पत्नी दुकान मकान बच्चे, ऐसा स्व अपना तुम्हारा तो नहीं समझ रहे। यहाँ अपना मतलब आत्मा, अपने आप को द्रव्य गुण पर्याय से पूरी वस्तु जानना, प्रमाण की वस्तु, अनंत धर्मात्मक समुदाय रूप वस्तु।
और परद्रव्य को भी वैसे ही जानना। अरे याद तो था की जगह या होना चाहिए। अरे अपना या मतलब एक कोई जान हो गई, या में तो और गड़बड़ है। या तो अपने को जान सकते हो या दूसरे को जान, अरे सबको जान सकते हैं। जैसे सबको जान तो सकते हैं, भाई साहब जो कह रहे हैं वो ये कहना चाह रहे हैं कि समझदार मतलब जो कि अपने को जानते हुए पर को जानते हैं, या जो है अपने को अलग जानते हैं पर को अलग जानते हैं। हाँ अरे एक एक वस्तु है, ये सिंगल आइडेंटिटी है, ये सिंगल आइडेंटिटी है, ये कॉपी सिंगल आइडेंटिटी है, मोबाइल सिंगल आइडेंटिटी है, तो सबका अपना अपना प्रमाण है कि नहीं? बस प्रत्येक वस्तु को उसके प्रमाण से जानना। आम है, एक आम, ठेला पे 10 तरह के फल रखे हैं, एक आम है, वो सिंगल आइडेंटिटी, प्रमाण का आम। एक संतरा रखा है, सिंगल आइडेंटिटी, समझ आ रही बात? अमरूद रखा है, सिंगल आइडेंटिटी, केला रखा है, सिंगल आइडेंटिटी। सबको कैसे देख रहे हैं? प्रमाण से। पूरी वस्तु एनीथिंग। अब विश्व में ले लो, भगवान ने विश्व बताया, विश्व में 6 द्रव्य बताए, तो पुद्गल द्रव्य को प्रमाण से जानना, धर्म द्रव्य को प्रमाण से जानना, अधर्म द्रव्य को प्रमाण से जानना, आकाश द्रव्य को प्रमाण से जानना, काल द्रव्य को प्रमाण से जानना, अपने आप को प्रमाण से जानना। मेरा प्रमाण कहाँ तक है, मेरी सीमा कहाँ तक है, मेरी बाउंड्री वॉल कहाँ तक है, मेरी फेंसिंग कहाँ तक लगी है, मेरे प्रमाण में। यानी द्रव्य गुण पर्याय ना दीदी? बस बहुत द्रव्य बढ़िया, गुण पर्याय। बस द्रव्य गुण पर्यायात्मक वस्तु वो उसका प्रमाण है। पर यहाँ पर क्या आ गया, सभी वस्तुओं को स्वरूप प्रमाण और नैसे जानना। हाँ यही बोल रहे बहुत देर से, सभी वस्तु, न या लगाने की जरूरत है, न सौ को जानते हुए पर को जानना, पर को जानते हुए सौ को जानना। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, अच्छे ज्ञान होने के लिए, एक अच्छा ज्ञान होने के लिए एक बात बताती हूँ। क्या होता है कि जो अपन ने पहले सुन पढ़ रखा होता है ना, अब शुद्ध ज्ञान में तो व्यवस्था है, उसको एकदम बंद करके लॉक करके साइड में रख के फिर सुनना चाहिए। और वहां से निकालते रहोगे ना चीजों को, तो जो चर्चा चल रही है वो कार्यकारी नहीं होती, वो रिसीव नहीं होती। बिल्कुल फ्रेश तरीके से नया टॉपिक सुनना चाहिए। एकदम सरल बात तो चल रही है, एकदम सरल, ठीक है? ऐसा चलो अभी क्या बोल रहे हैं? बोलो बेटा। मुझे श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान को लेकर आता है, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं हुआ। बहुत अच्छा। श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, मतलब जिस श्रुति ज्ञान में मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय अनुभव किया जाता है, ऐसा ज्ञान नियम से केवल ज्ञान रूप परिणमित होता ही होता है। तो कह रहे हैं ये श्रुति ज्ञान, ये सम्यक श्रुति ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, आना ही पड़ता है केवल ज्ञान को, ठीक है? इसका अर्थ ये है, वो कहीं रस्सी डालेगा, खींचेगा, कुछ करेगा, वो सब नहीं, ठीक है? जिसको सम्यक ज्ञान प्रमाण प्रकट हुआ तो इसको अल्पकाल में केवल ज्ञान प्रकट होगा ही होगा। सो कह रहे हैं सम्यक शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान को लेके आता है, इतना मतलब है, ठीक है? अरे बोलो। ठीक है। अभी देखो प्रमाण का और अर्थ समझो। प्रमाण जैसे अभी एग्जांपल दिया कि हमारा प्लॉट है 30 बाई 60 का, ये इंजीनियर लोग सब करते हैं ये काम रोज ही। अब वो प्लॉट एरिया है हमारा, अब हमारे 1 इंच बाहर निकला अगर तो वो आप अप्रमाणिक हो गए, हो ना, हो गया अतिक्रमण चालू। क्या बोला? 1 फीट 1 इंच जगह घेरी तो अतिक्रमण चालू, अनंत पाप है उसका। पुलिस पकड़ के ले जाएगी, लोक में ले जाएगी, या पारलौकिक पुलिस तो बहुत
अनंतों का बंध होता है, अनंतों का। अब मेरे द्रव्य गुण पर, मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक। अभी प्रमाण मतलब आगम समझ लो, मेरी सीमा मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक। और ये खुलेआम बोल रहा है, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, लड़की हूँ, लड़का हूँ, युवा हूँ, वृद्ध हूँ, जन्मा हूँ, मर जाऊंगा। तुम्हें तुम्हारा प्रमाण का पता है? बोलो, समझ आ गई बात? ये प्रमाण। अब सुनना, अब वो हमने उस 30/60 के प्लॉट में हमारा 4 BHK है। उसमें कितने कमरे हैं? 4 कमरे हैं, एक हॉल है, एक किचन है, 2 लेट बाथ है। ठीक है? तो अब ये क्या हो गया? अब हमारे पास ये चॉइस है कि यदि हम ये पूछें कि आपकी किचन का साइज क्या है, तो हम बाकी सबको गौड़ करके अकेली किचन को हाईलाइट करके ऐसा कह सकते हैं कि हमारी किचन 10/12 फीट की है, जो भी होती हो, 10/12 फीट की किचन है। कैसी है? कैसी बनाई है? मॉड्यूलर किचन बनाई है। अब जिस समय हम किचन की चर्चा कर रहे हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, उस समय हमारा ज्ञान उस समय भी प्रमाण ज्ञान है। अन्य 30/60 एरिया में बाकी जो कमरे हैं, हॉल है, लेट बाथ है, वो वहां पर अंडरस्टूड हैं, वे गौड़ हैं, और हम किचन को हाईलाइट करके उसकी बात कर रहे हैं। सो वो किचन का ज्ञान करना, ये हो गया प्रमाण से ग्रहित वस्तु के एक अंश का ज्ञान कर रहे हैं। एक अंश, उसमें एक चौका हो गया। लेकिन चौका का ज्ञान करने के टाइम में हमारा 30/60 का प्लॉट एरिया कहीं नहीं भागा, वो गौड़ रूप से विद्यमान है, विद्यमान है। लेकिन अभी चौका की चर्चा हाईलाइटेड है। समझ आ गई बात? ये अनुभूति का पूरा विषय आएगा ये प्रमाण और नय में। अब तुमने प्रमाण की सीमा तोड़ रखी। आज हम लोग लौट रहे थे ना प्रवचन से, तो हम लोग मंजू बहन जी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्या कर रहे? अरे भैया देखो, बच्चों का जो कुछ है उनके कर्माधीन है। बोलो, बच्चों का सब बच्चों के कर्माधीन है कि हमारे तुम्हारे बिगाड़ने सुधारने से कुछ बिगड़ता सुधरता है? बताओ। जो हमारा भतीजा चला गया, जिस समय वो जन्मा था, उस समय ये फिक्स था कि नहीं फिक्स था कि उसकी आयु इतनी होगी और ऐसी ऐसी कंडीशन बनेंगी? फिक्स था कि नहीं फिक्स था? बोलो। फिक्स था। अब बात ना, मूलभूत बात क्या है? मूल ही मिसिंग है, प्रमाण ही मिसिंग है। ये बताओ, ये तुम्हारा बच्चा किधर से आया? ये बताओ पहले। तुम्हें तुम्हारे प्रमाण का पता है? बोलो। अब पूरी चर्चा तो बहुत अच्छी चल रही है आगम से पूरी। अरे हाँ सही बात है, बच्चों का अपन क्या बिगाड़ कर सकते, क्या सुधार सकते? बच्चों का तो कोई नहीं बिगाड़ सकते, पर ये बताओ तुम्हारे ज्ञान में तुम्हारा प्रमाण क्या है, सिद्ध है? तुमने तो सीमा ही तोड़ रखी है अपने प्रमाण की। तुमने तो देह में रहने वाले अनंत पुद्गल परमाणु अपने प्रमाण में ले रखे, फिर उनको नहीं ले रखे। बच्चे कच्चे धन दुकान मकान भी प्रमाण में ले रखा है। तो ये तुम्हारा प्रमाण सही है? वो बातें चल रही हैं बड़ी बड़ी सही बात है, कौन किसका बिगाड़ है, कौन किसका सुधार है, वे इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, वे अपना अपना करते हैं, वे कौन किन की सुनता है। भैया अपन तो अपन मतलब कौन? तुम्हारा प्रमाण क्या है? अपन मतलब पहले ही उल्टा घड़ा रखा है और उसके ऊपर सीधा घड़ा रखना चाह रहे हैं, तो वो लुढ़के ही पड़े रहते हैं, रखा ही नहीं जाता। पॉइंट समझ में आया रहस्य का? हमारा बच्चा और उसका होनार जो है सो होएगी। अरे बोलो, मेरा प्रमाण कहाँ तक है? बेसिकली प्रमाण ही बोल जाते हैं हमारा प्रमाण। ये मेरा प्रमाण है कहाँ तक? किसको कहते हैं प्रमाण? लेने गए आम और समझ रहे हैं पूरा ठेला ही आम है, जिस पर 50-10 तरह के फल रखे हैं,
पूरा ठेला आम है, पूरा ठेला, कि उसमें एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है वो आम। आम का प्रमाण कहाँ तक? पूरा ठेला आम है। बगल में रखा हुआ संतरा मेरा है और केला मेरा है, पूरा ठेला ही मैं ही हूं। और भैया ठेला में जो फल रखे हैं अपनी योग्यता से सड़े बड़े वो तो सब ठीक है। क्या क्या सही सही बोल रहा है हम? बोलो, कितनी अच्छी लगती है वे सब बातें। इसलिए अपन बार बार ये बोलते हैं कि देखो यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों का ये व्यवहारने से बोल रहे हैं बच्चे अच्छे, कुछ नहीं, व्यवहारने से बोला जा रहा है, वो उस पर्टिकुलर बात को समझने के लिए बोला जा रहा है। ये मत सिद्ध कर लेना और पक्का कि हमारा पुत्र होता है, हमारी पुत्री होती है। देखो भैया अपने शरीर को कैसा कितना सजाओ करो, कछु नहीं होता, अपना शरीर ही नहीं होता। प्रमाण से देखो, जीव को प्रमाण से देखो और पुद्गल को प्रमाण से देखो। और ये शरीर पुद्गल नहीं है, ये अनंत पुद्गल परमाणुओं की मिली जुली पर्याय है, स्कंध है ये, अनंत पुद्गल। एक सिंगल पुद्गल परमाणु उसका प्रमाण है, सिंगल वन आइडेंटिटी। क्या कहा? समझ में आई बात? देखो आगे आ रही है बात, बहुत गंभीर शब्द है। प्रमाण वस्तु के सर्व देश को, सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता है। ग्रहण करता है मतलब यहाँ ग्रहण शब्द का क्या अर्थ है? जानता है, जानना। बहुत बढ़िया। यहाँ ग्रहण शब्द का अर्थ है जानना। हमने ग्रहण किया, ग्रहण किया मतलब जाना। कुछ ग्रहण वहण नहीं करते हम। आत्मा के हाथ ही पैर नहीं है, कैसे ग्रहण करेगा? आज सुबह पंडित साहब बोल रहे थे, बोलो अब यहाँ से अभी मंदिर में सब स्वाध्याय सुन रहे, अभी क्या कर रहे सब? क्या कर रहे सब? जान रहे। अच्छा अब यहाँ से उठ के कहाँ जाओगे? यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? अपने अपने घर जाएंगे। वो कहाँ जाएंगे? बोलो। वही सच्चा लगता है, सही बात है, उठ के ही घर जाए। अरे कहाँ जाएंगे? हम तो जानने वाले हैं, जानते ही रहेंगे। घर नहीं जाओगे कि नहीं जाएंगे? जान रहे हम तो, जाने आने वाला कोई और है, हम तो जानने वाली वस्तु हैं। बोलो कहाँ जाएंगे? आज का प्रवचन आदरणीय भैया जी का, राजेंद्र पंडित साहब का ग्रुप पे भेजा है ना, सुनना सब लोग जरूर। करना ही क्या है? करना ही क्या है? कितना सुना भैया, कितना सुना, कितना सुना, और क्या करोगे? फालतू की बातें सुनोगे, कहोगे, करोगे, और क्या करोगे? प्रीति जैन सुन लोगी नहीं सुन लोगी? प्रीति की बात याद आ जाती है। बुआ जी हाल बज जाते 2, हाल बज जाते 3, हाल बज जाते 6। अब तो नहीं बजते हाल। अब नहीं बजते। हाँ अब नहीं बजते हाल। अब समय निकलता है अपने लिए ना यार। तुम्हारे बड़े जल्दी हाल बज जाते 4, हाल बज जाते 8। एक व्यक्ति का शेड्यूल बनाओ, एक व्यक्ति अपना शेड्यूल बनाए और देखना तुम्हारे कितने घंटे प्रोडक्टिव हैं। चलो हम कह रहे लोक के लिए भी कितने प्रोडक्टिव हैं, देखना जरा एक बार। और फिर पारलौकिक में कितने प्रोडक्टिव हैं, और बोलो कितना समय निकल सकता है। क्या नाम है, गुरुदेव श्री कहते कि कितना भी बड़ा गृहस्थ हो, कितनी बड़ी गृहस्थी में हो, ये गृहस्थी वाला जीव भी कम से कम 4-6 घंटे उसको स्वाध्याय करनी चाहिए। 6 घंटे स्वाध्याय करनी चाहिए गृहस्थी वाले को भी। बोलो। और अभी जिन्होंने योग्यता है, अपन उस पर कुछ कमेंट नहीं कर रहे, जिनका अभी थोड़ा बहुत कुछ बाजार का चलता है तो उन्हें झट्टे से तो बाजार से नाश्ता मंगा लिया, नमकीन मीठा। जिनका अभी थोड़ा बहुत ऐसा चलता है तो न गेहूं धोने,
ना मसाले धोने। फिर तो टाइम ही टाइम है ना। बोलो, कोई मर्यादा नहीं तो कोई दिक्कत है नहीं। 8 दिन हो गए मसाले को कि 10 दिन हो गए, मैं तो 3 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में पीसना है। सब होते रहते हैं कार्यक्रम, हम नहीं करते कुछ भी, हम नहीं करते कुछ भी, हम तो ज्ञान स्वरूप ही हैं। क्यों भैया तुम 3 दिन की मर्यादा, 5 दिन की मर्यादा पीसते हो कि 8-10 दिन बाद पीसते हो? मीनल बहन जी, डॉट टू डॉट मर्यादा रखते हो कि थोड़ी बहुत आगे पीछे करते हो? कब पीसते हो मसाले? बोलो। किस दृष्टि से पूछ रहे हैं? अब दृष्टि कुछ नहीं, बस सीधा बोलो ना, दृष्टि का सीधा बोलो। हम तो सिर्फ जानते हैं बस, हम कुछ नहीं पीसते मसाले फसाले, हम तो ज्ञाता दृष्टा आत्म राम है। ये है प्रमाण को जान। देखो क्या कह रहे हैं, प्रमाण वस्तु के सर्वदेश को, सर्व पहलुओं को ग्रहण करता है, जानता है। 30 बाई 60 के प्लॉट एरिया में सबको जानता, कितने कमरे, कितने हॉल, कितना चौका, कितना बड़ा, कितना छोटा, कितने लेट, कितने बाथ, ये सर्व पहलुओं को जाने सो प्रमाण। ऐसे ही द्रव्य गुण पर्याय वाली पूरी वस्तु को जाने सो प्रमाण। अब तुम प्रमाण को जानते नहीं तो फिर नए को कैसे जानोगे? देखो नए की परिभाषा क्या है, प्रमाण द्वारा निश्चित हुई वस्तु के एक देश को जो ज्ञान ग्रहण करता है उसे नए कहते हैं। एक देश को ग्रहण करें, एक अंश को ग्रहण करें, ठीक है। अब एक अंश को ग्रहण करने का क्या अर्थ है, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। और कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, लेकिन सब लोग बहुत बारीकी से उपयोग को लगाकर समझने की कोशिश करना। ये जिनागम में प्रवेश होने की प्रथम सीढ़ी है, इसके बिना आप प्रवेश नहीं कर सकते, है ना। ये मत सोचो कि पढ़ाई पढ़ाई है। हाँ प्रश्न पूछो। जैसे मंदिर जी जाते हैं रोज, तो आते समय पर एक नियम लेके आते हैं कि भगवान जी के सामने कि आज दिन भर में जो हमें आवश्यक है, घर के ही भीतर का जो हमें आवश्यक है, जो भी हमारा व्यवहार वश वगैरह जो कुछ है, उतना ही रखकर, और बाकी का सभी त्याग, यानी बाहर जाने का भी त्याग। अब इसमें एक चीज आती है कि हम हर रोज तो बाहर नहीं जा रहे, तो इसमें एक चीज आती है कि जब अति आवश्यक आ जाता है जाने को, तो हम वो छूट रखें या प्रायश्चित ले लें, कैसे करना चाहिए? इसकी चर्चा कल करेंगे, ठीक है। हाँ, आपके प्रश्न का आंसर कल करेंगे। हाँ, अच्छी तरीके से बताना, सुनना है। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुहूँ धो। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की।